हेलो दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बारबेरियन। यह एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। मूवी की शुरुआत होती है एक रात के सीन से, जिसमें एक टेस नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसने ब्राइट मून अपार्टमेंट में एक घर बुक किया था। लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो उसे मकान की चाबी नहीं मिलती। अब वो कार में अंदर बैठ जाती है कि तभी उसे घर के अंदर कोई दिखाई देता है और अब वो डोर को नॉक करती है तो अंदर से एक लड़का बाहर आता है और वो उसे कहता है कि यह घर उसने भी बुक किया हुआ है। यह जानने के बाद वह लड़का उसे घर के अंदर बुलाता है और अपना नाम कीथ बताता है। टेस घर के अंदर आ जाती है और वॉशरूम के बहाने घर को चेक करती है। घर में उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। कीथ अपना रिजर्वेशन कार्ड भी उसे दिखाता है। तब वह कार में जाकर बैठ जाती है, लेकिन कीथ उसे घर में रुकने के लिए मना लेता है और उसके लिए चाय बनाने लगता है। अब टेस अपने लिए होटल सर्च करने लगती है। तभी कीथ उसको बताता है कि टाउन के अंदर मेडिकल कन्वेक्शन चल रहा है, तो रूम उसे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो उसे कहता है कि वो यहीं पर रुक सकती है। कीथ उसे मना करती है, लेकिन वो उसे मना लेता है। और इसी बीच टेस चुपके से कीथ की आईडी अपने मोबाइल में क्लिक कर लेती है। अगले सीन में टेस शावर ले रही होती है। इसी बीच कीथ उसे वाइन ऑफर करता है और दोनों वाइन पीते हुए बात करते हैं। और टेस कीथ को बताती है कि वो एक इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आई है और अगले दिन उसे एक डायरेक्टर से मिलना है। और थोड़ी देर बाद बात करने के बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सोते समय टेस डोर लॉक कर लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है कि कीथ सोते हुए कुछ बड़बड़ा रहा है। इसी बीच घर के बैक साइड में कुछ मूवमेंट फील होता है और थोड़ी देर बाद टेस सो जाती है। अगली सुबह टेस को कीथ का एक नोटिस मिलता है। उस पर लिखा होता है कि वह काम से बाहर जा रहा है और इसे देखकर टेस मन ही मन मुस्कुराने लगती है। इससे पता लगता है कि वो उसको पसंद करने लगी है और थोड़ी देर बाद वो भी इंटरव्यू के लिए जाने लगती है। जब वह घर से बाहर आती है तो देखती है कि आसपास कोई भी नहीं रहता। वहाँ के सभी घर खराब हालत में होते हैं। यह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उसको इग्नोर करती है और अपना इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर वह डायरेक्टर से मिलती है और उसका जॉब भी कंफर्म हो जाता है। अब उसकी डायरेक्टर उसे पूछती है कि वह कहाँ पर रुकी है। तब टेस उसे उस जगह के बारे में बताती है। तब डायरेक्टर उसे बोलती है कि वहाँ पर तो रुकने की कोई जगह नहीं है और वहाँ ज़्यादा देर न रुकने के लिए वो उसे बोल देती है। तब कीथ वहाँ वापस आती है तो उसे वहाँ कुछ नेगेटिव वाइब आने लगती है। तभी दूर से एक आदमी भागकर आ रहा होता है। उस अनजान आदमी को देखकर वह डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। वह आदमी उसे घर के अंदर जाने से मना करता है। अब वह पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करती है, बट ऑपरेटर उसको बताती है कि उस एरिया में सर्विस अवेलेबल नहीं है। जब सर्विस होगी तो पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी। वह परेशान हो जाती है और जाने के लिए अपना बैग लगाने लगती है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स होने के बाद वह वॉशरूम जाती है। वहाँ उसे टॉयलेट पेपर नहीं मिलता। वह टॉयलेट पेपर लेने के लिए बेसमेंट में जाती है। जब वह बेसमेंट के अंदर जाती है तो देखती है डोर का दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो गया है और वो अब वहाँ पे फंस चुकी है। देखती है कि उसका मोबाइल भी बाहर रह गया है। जब वह बाहर आने का रास्ता खोज रही होती है तो उसे वहाँ पर एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है, जिसमें एक कैमरा, बेड और एक बकेट दिखाई देती है। लेकिन तब तक कीथ भी वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है और वह कीथ को बेसमेंट के बारे में बताती है। तब कीथ उसे वहाँ पे इंतज़ार करने के लिए बोलता है और वह खुद बेसमेंट चेक करने के लिए अंदर चला जाता है। कुछ देर तक कीथ बाहर नहीं आता तो वह कीथ को देखने अंदर जाती है। अब उसे बेसमेंट के अंदर एक और टनल दिखाई देती है। तभी उसे कीथ की मदद के लिए आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब उसे कीथ मिलता है तो बताता है कि यहाँ कोई और भी है और वहाँ पर उसे बहुत सारे केज भी दिखाई देते हैं। तभी एक अजीब औरत आती है और वह कीथ को मार देती है।
अब यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हमें एक्टर एजे कार में दिखाई देता है। उसके पास उसके मैनेजर का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि उसकी को एक्ट्रेस ने उस पर मॉलेस्टेशन का केस लगाया है, वह कभी भी अरेस्ट हो सकता है। वह परेशान होकर अपनी पुरानी प्रॉपर्टी में रहने चला जाता है। यह वही घर है जहाँ पर टेस और कीथ रुके हुए थे। वह वहाँ अब दोनों का सामान देखता है और उन्हें खोजने की कोशिश करता है। तभी उसे बेसमेंट में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह एक नाइफ और टॉर्च लेकर नीचे जाता है और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि यहाँ पे नीचे और भी बेसमेंट बने हुए हैं। और उसे आइडिया आता है कि इस घर की लेंथ अब और भी ज़्यादा है और वह उसे अच्छी कीमत पे सेल कर सकता है। तभी उसे एक और रूम दिखाई देता है जहाँ टीवी चल रहा होता है। वह और ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसे कोई चीज़ उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। यह वही अजीब सी औरत होती है और वह एजे को पकड़कर एक गड्ढे में डाल देती है जहाँ उसे टेस मिलती है। जी हाँ, टेस अभी जिंदा थी। और एक बार फिर यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं ओल्ड फ्लैशबैक को और इस घर के पुराने ओल्ड ओनर को, जिसका नाम होता है फ्रैंक। जहाँ पर फ्रैंक एक शॉप पर जाता है और वहाँ से बेबी डिलीवरी का सामान लेके आता है। और अब वह अपने घर जाकर बेसमेंट खोलता है जहाँ हमें कई लेडीज़ की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। और यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। आगे हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा था। फिर से सीन में टेस और एजे को दिखाते हैं जहाँ टेस उसे बताती है कि वह उस औरत के बच्चे के जैसे रिएक्ट करे, तभी उसकी जान बच सकती है। इस समय वह औरत वहाँ आ जाती है और वह टेस को दूध की बोतल देती है। टेस एक बच्चे के जैसे रिएक्ट करती है और दूध पीने लगती है, तो वह औरत उसको कुछ नहीं कहती। वह औरत एजे को दूसरे रूम में ले जाकर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। इसी समय टेस वहाँ से बचकर निकल भागती है। तभी वह अनजान आदमी उसे बाहर खींच लेता है जो उसे स्टार्टिंग में घर के अंदर जाने से रोक रहा था। उस आदमी को उस घर के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन टेस एजे की हेल्प करना चाहती है। उधर एजे भी भागने की कोशिश करता है और उसे वहाँ एक और सीक्रेट रूम दिखाई देता है और उसके अंदर जाता है, लेकिन वह अजीब औरत उस रूम के अंदर नहीं आती। मतलब वह उस रूम में जाने से डर रही होती है। एजे देखता है उस रूम के अंदर टीवी, कपड़े और ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है और वहाँ पर उसे ओल्ड फ्रैंक भी मिलता है। साथ ही उसे वहाँ बहुत सारी वीडियो टेप भी दिखाई देती हैं, जिसमें से एक टेप प्ले करता है और एजे समझ जाता है कि फ्रैंक कई सारी औरतों को वहाँ किडनैप करके लाता है और उन्हें मोलेस्ट कर उनका वीडियो बनाता था। अब एजे को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह भी एक बुरा इंसान था। उसने भी एक एक्ट्रेस को मोलेस्ट किया था। तभी वह देखता है कि फ्रैंक एक पिस्टल उठाता है और वह खुद को शूट कर लेता है। तब तक टेस पुलिस को लेकर वहां पर पहुंचती है, पर पुलिस उसे एक पागल औरत समझकर वहां से चली जाती है। अब टेस कार लेकर फिर से एजे को बचाने वहां जाती है। तभी वह अजीब औरत टेस को लेने घर के बाहर आ जाती है, तो टेस उसे अपनी कार से हिट करती है और वह औरत वहीं बेहोश हो जाती है। उधर एजे फ्रैंक की पिस्टल लेकर बाहर आ रहा होता है। तभी वह डरकर गलती से टेस को शूट कर देता है। जब एजे को पता लगता है तो वह टेस को संभालकर बाहर लेकर आ रहा होता है। तभी वह अनजान आदमी उन्हें अपने शेल्टर में लेके आता है और वह उन्हें बताता है कि वह अजीब औरत यहाँ 40 साल से रह रही है और वह कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक की ही लड़की है और उस लेडीज़ ने अपने पिता का सारा टॉर्चर देखा था। शायद इसलिए वह अपने पिता से इतनी डरती थी। अब एजे टेस को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। तभी वह औरत वहां पर पहुंच जाती है और उस होमलेस इंसान को मार देती है। एजे और टेस उससे बचने के लिए पानी के टैंकर पर चढ़ जाते हैं। वह लेडीज़ भी उसका पीछा करती है, लेकिन एजे खुद को बचाने के लिए टेस को नीचे फेंक देता है। टेस को बचाने वह औरत भी नीचे छलांग लगा देती है, क्योंकि वह उसे अपना बच्चा समझती है। अब एजे नीचे आता है और गन उठाता है तो देखता है कि टेस अभी भी जिंदा थी
और वह फिर से अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है, लेकिन इसका मतलब साफ होता है कि वह भी फ्रैंक की तरह ही एक बुरा इंसान है। उसी समय वह अजीब औरत भी उठ जाती है और एजे का सर फाड़ देती है। साथ ही वह टेस को बच्चे की तरह प्यार करने लगती है और उसको हिंट भी देती है कि वह उसे मार दे, क्योंकि उस समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और टेस उसे शूट कर देती है और बाहर आ जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।